अर्ज करो कि आज एग्जाम्स की रात है। आपने घंटों की पढ़ाई की, लेकिन फिर भी आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक है। और अगले ही दिन आप अपने एग्जाम्स की सुबह उठते हो। हर चैप्टर का बोझ आप पे हावी होता है। आप हफ्तों से मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपके माइंड में एक आवाज़ गूंज रही है, और वो ये है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर सारी मेहनत रंग नहीं लाई तो क्या होगा। और आप पैनिक हो जाते हो और घबराहट से भर जाते हो। एग्जाम्स हॉल में सन्नाटा है, घड़ी की टिक टिक आवाज, आप क्वेश्चन पेपर को घूर रहे हो और ब्लैंक। थोड़ा मन में डर होने लगता है। हम सभी इस परिस्थितियों से गुजरे हैं ना। रातों की नींद हराम, अंतहीन एग्जाम्स के सिलेबस को रटना, और फिर भी रिजल्ट्स हमारे एफर्ट्स को नहीं दर्शाते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कुछ रहस्य, हिडन टेक्निक्स जो आपकी स्टडी हैबिट्स को चेंज कर सकती है और आपके स्कोर कार्ड को टॉप पे पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पावरफुल दमदार रिसर्च और प्रूवन स्ट्रेटजी से इंस्पायर्ड होकर इन रहस्यों में बहुत ही डीप से उतरेंगे। जो केवल जेनेरिक एडवाइस के बारे में बात नहीं करूंगा, हम गेम चेंजिंग टैक्टिक्स और रणनीतियों के बारे में बात करूंगा जो आपकी वास्तविक क्षमता यानी कि आपकी ट्रू पोटेंशियल को उजागर करेगी। एंड देन उसके बाद आपका एग्जाम बहुत ही इजी एंड मजेदार गुजरेगा। एंड देन उसके बाद आप पीसफुली एंड कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम्स हॉल में एंट्री लेते हो। पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता है कि करना क्या है। आपके पास अपनी स्ट्रेटजी यानी कि अपनी रणनीति है, और आप जानते हो कि हर क्वेश्चन पे कैसे अटैक करना है। इट्स नॉट अ ड्रीम, यह आपकी रियलिटी हो सकती है। आज मैं 3 स्टडी हैक्स बताऊंगा जो ये इंश्योर करेगा कि आप अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करो। और इसमें देर रात तक रटना या स्टडी नोट्स के 500 पेजों को याद करना इंक्लूड नहीं है। एंड इवन एक स्टडी हमें ये बताती है कि सिर्फ ज़्यादा घंटा पढ़ाई करने से बेहतर रिजल्ट की गारंटी नहीं मिलती। दरअसल कई स्टूडेंट इन इफेक्टिव टेक्निक का यूज करके अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वे टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते हैं, हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं और आखिरी समय में रट लेते हैं। लेकिन स्टडी हमें ये बताता है कि ये तरीके अक्सर काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट देते हैं। यह वैसा ही है जैसा गलत औजारों से और एक लो क्वालिटी रॉ मटेरियल से घर बनाने की कोशिश करना। आप कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन नतीजा वैसा ही होगा जैसा आप उम्मीद करते हो। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, क्योंकि आज मैं एक नहीं बल्कि 3 स्मार्ट तरीका बताऊंगा एग्जाम में हाई स्कोर करने का, और वो भी बिना किसी टेंशन का अपने एकेडमिक सक्सेस अचीव करने का। सो दोस्त, आर यू रेडी? थोड़ा जोर से भाई। यस, आई एम रेडी। सो लेट्स डीप इन। सीक्रेट नंबर 1, एक्टिव रिकॉल यानी द पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। एक्टिव रिकॉल ये वास्तव में क्या है? यह सिर्फ निष्क्रिय रूप से अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना नहीं है, बल्कि यह आपकी यादाश्त से इंफॉर्मेशन को पुनः यानी कि फिर से पाने का सक्रिय प्रयास है। इसे मेंटल वर्कआउट की तरह समझो। जितना ज्यादा आप अपनी यादाश्त को मजबूत करने का प्रैक्टिस करोगे, यह उतना ही मजबूत बनेगी। इट्स लाइक मसल बिल्डिंग। सिर्फ एक अध्याय यानी एक चैप्टर पढ़ने की बजाय अपनी किताब बंद करके अपने आप से सवाल पूछो कि आपने अभी क्या पढ़ा है। फ्लैश कार्ड, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करो या किसी और को भी पढ़ाओ और उसे सिखाओ। यह आपके ब्रेन को और अधिक मेहनत करने के लिए फोर्स करता है, कनेक्शन के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है और इंफॉर्मेशन को याद रखता है। डी ब्लॉकर कहते हैं लर्निंग इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पॉट, यानी सीखना कोई तमाशा नहीं है। इसका मतलब आपको एक्टिवली रूप में लर्निंग की प्रोसेस में इंटर होना चाहिए। नंबर 2, स्पेस रिपीटेशन, द मैजिक ऑफ टाइमिंग, यानी भूलने से बचने के लिए स्पेसिफिक इंटरवल पे रिव्यू करने के बारे में है। हमारा ब्रेन चीज़ों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को भूलने से ठीक पहले रिव्यू करके हम अपने यादाश्त यानी कि हमारी मेमोरी पावर को मजबूत कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आप आज किसी टॉपिक पे फिर से रिव्यू एंड रिपीट कर रहे हो, फिर कुछ दिनों बाद, और फिर कुछ हफ्तों बाद, और इसी तरह आगे भी। यह रिपीटेशन स्पेस एक पावरफुल लर्निंग इफेक्ट पैदा करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहने की अधिक संभावना हो जाती है। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, यानी दोहराव सीखने की जननी है। लेकिन यह सिर्फ रिपीटेशन के बारे में नहीं है दोस्त, यह राइट टाइम पे रिपीटेशन के बारे में है। यह मेथड फॉरगेटिंग कर्व पे बेस्ड है, जो यह शो करती है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन की रिव्यू नहीं करते हैं तो हम कितनी जल्दी उसे भूल जाते हैं। सो यही फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इस प्राकृतिक भूलने की प्रक्रिया से निपटने में मदद करता है। हमारा मन यानी हमारा माइंड एक बर्तन नहीं है जिसे भरा जाना है, बल्कि एक आग है जिसे जलाया जाना है। अगर आप फॉरगेटिंग कर्व को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसका एक डिटेल वीडियो हमने कुछ दिन पहले लाया था, आप डिस्क्रिप्शन से उसे चेकआउट कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 3, इंटरलिविंग, मिक्सिंग इट अप फॉर बेटर लर्निंग,
यानी यह आपके स्टडी सेशंस के दौरान डिफरेंट सब्जेक्ट और टॉपिक्स को मिलाने के बारे में है, यानी मिक्सअप। घंटों तक एक सब्जेक्ट का स्टडी करने के बजाय आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच स्विच करने का प्रैक्टिस करो। इससे आप पढ़ने में कभी उबोगे नहीं, बल्कि आप स्टडी में और ज़्यादा इंटरेस्ट एंड एंजॉय कर पाओगे। सब्जेक्ट स्विचिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम एंड बेस्ट वे पोमोडोरो टेक्निक से आती है, यानी अपने 1 घंटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन उस 2 पार्ट को फिर से 2-2 पार्ट्स में तोड़ दो, यानी 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट का ब्रेक। अगेन सेम पैटर्न, 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक एंड कीप इट एक्सटेंड टिल 3 आवर्स लॉन्ग स्टडी। देन उसके बाद एक लॉन्ग गैप ले लो 30 मिनट्स का, जिसमें आप वो चीज़ें करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो चीज़ें कोई गेम खेलना हो या अपने दोस्त के साथ चिट चैट एंड गॉसिप, बट बी केयरफुल एंड बी माइंडफुल दोस्त, ये ज़्यादा ओवर लिमिट भी ना करनी चाहिए। कीप इट इन योर माइंड, जिसमें तुम्हारा टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट होगा ही और साथ में तुम्हारा पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाएगा। यू विल डिस्ट्रैक्ट एंड देन यू विल प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स एंड फील लेजी एंड सो ऑन। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी विविधता जीवन का मसाला है एंड इट्स ऑल्सो द स्पाइस ऑफ लर्निंग। सो रॉबर्ट कॉयलर का एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, यानी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। सो फाइनली थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया एंड कुछ न्यू लर्निंग अपने लाइफ में सीखा। इफ यस देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में किसी एक इंसान के साथ शेयर कर दो जिन्हें इस वीडियो से या फिर इस पूरे चैनल से उनकी लाइफ में बेनिफिट्स होगा एंड एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड हम कौन कौन सी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इसी तरह की हाई वैल्यू कंटेंट लाते रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।